इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब हम स्क्रैबल का गेम खेलते हैं। जो भी प्लेयर टॉस जीतेगा वो टाइल बैग में से बगैर देखे 7 टाइल्स ड्रॉ करेगा। टाइल बैग में से निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि टाइल बैग आपके आई लेवल से ऊपर हो, ताकि किसी भी प्लेयर को टाइल्स निकालते वक्त टाइल्स दिख ना सके। ये गेम खेला जा रहा है ईमान और वसीम के बीच में। तो क्योंकि ईमान ने टॉस जीती है तो उसका नाम हम पहले लिखेंगे और फिर दूसरे प्लेयर में हम वसीम का नाम लिखेंगे। ये हमारी स्कोरिंग शीट है। ये मेरे टाइल्स हैं जो कि मैंने ड्रॉ किए हैं। अब मैं इसमें बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स बना सकती हूँ, जैसे कि फ्राई, फार, कार, केव, लेकिन सबसे अच्छा वर्ड होगा अगर मैं खेलूंगी क्रेव, और इसको किस तरीके से मैं प्लेस करूंगी वो भी देखते हैं। मैंने इस तरीके से इसलिए प्लेस किया ताकि जो मेरा सी है वो डबल लेटर स्कोर पे आ सके। अब इसकी स्कोरिंग है, क्योंकि सी 3 पॉइंट्स का है और वो डबल लेटर स्कोर पे आया है, इसलिए 3 की जगह सी का स्कोर हो जाएगा 6, 7, 8, 12, 13, और क्योंकि ये पूरा वर्ड प्रीमियम स्क्वायर बॉक्स जो कि पिंक कलर का है जिसका मतलब डबल वर्ड होता है, तो इसलिए इस पूरे के स्कोर को हम डबल कर देंगे, विच इज 26। तो हम स्कोर 26 लिखेंगे। अब मेरी टर्न कंप्लीट हो गई, इसलिए मैं अब टाइल बैग में से 5 और टाइल्स निकालूंगी, क्योंकि मैंने 5 ही टाइल्स बोर्ड पे प्लेस किए थे। याद रखें, हर मूव के बाद आपने टाइल बैग में से उतने ही टाइल्स ड्रॉ करने हैं जितने आप अपनी मूव में यूज कर चुके हैं, ताकि आपके रैक पे एट ऑल टाइम्स 7 टाइल्स अवेलेबल हो, ना 7 से ज्यादा ना 7 से कम, जब तक टाइल्स बैग में खत्म ना हो जाए। अब मेरी मूव कंप्लीट हो गई, इसलिए मेरा ओपोनेंट वसीम अपनी मूव खेलेगा। अब मेरे ओपोनेंट ने अपना वर्ड खेला है फोल्ड, और उसने क्रेव्ड से कनेक्ट किया है, तो इसका स्कोर होगा 4, 5। क्योंकि एल के नीचे डबल लेटर स्कोर है, इसलिए इसका स्कोर हो जाएगा 2। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9। फोल्ड का स्कोर है 9, लेकिन क्योंकि ये क्रेव से भी एक नया वर्ड बना रहा है विच इज क्रेव, इसलिए हम इसका स्कोर भी काउंट करेंगे। क्रेव का स्कोर होगा 3, 4, 5, 9, 10, 12। 12 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 21। तो मेरे ओपोनेंट का स्कोर मैं इस तरीके से अपनी स्कोरिंग शीट पे लिख लूंगी। अब मेरी नेक्स्ट मूव पे मैंने बनाया वर्ड मनी। अब इसका स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्योंकि एन ट्रिपल लेटर स्कोर पे आया है, इसलिए एन का स्कोर 3 हो जाएगा। तो 3, 4, 7, 8, 12, मेरा स्कोर हुआ 12। मैं अपनी स्कोरिंग शीट पे बिल्कुल इसके सामने अपना स्कोर लिख दूंगी, और 26 प्लस 12 क्या होता है, मैं साथ के साथ इसको कैलकुलेट करके इसका टोटल भी कर लूंगी, 38। अब मेरे ओपोनेंट की टर्न है और उसने वर्ड बनाया क्राउन। क्राउन का स्कोर है, पहले हम इसको नॉर्मली कैलकुलेट कर लेते हैं, 3, 4, 5, 9, 10, लेकिन इसके नीचे डबल वर्ड स्कोर है, इसलिए हम इस पूरे वर्ड का स्कोर डबल कर देंगे, विच इज 20। अब मैं बिल्कुल उसी तरीके से अपने ओपोनेंट का भी टोटल कर दूंगी, विच इज 41। अब मेरे पास एक बहुत अच्छी मूव है जिससे मैं पैरेलल वर्ड खेल के 3 और वैलिड वर्ड्स बना सकती हूँ, जैसे कि मैंने बनाया हीट, लेकिन ये पैरेलल वर्ड की वजह से इसमें OH यानी O, V और NA भी वैलिड इंग्लिश वर्ड्स बन रहे हैं। अब जब मैं इसका स्कोर कैलकुलेट करूंगी तो मैं हीट का भी स्कोर ऐड करूंगी, NA का भी, WE का भी और OH का भी। तो इसका स्कोर हुआ, हीट का पहले कर लेते हैं, 4, 5, 6, 7 और 7 का डबल किया 14। इसके साथ साथ OH का स्कोर हुआ 5, WE का स्कोर हुआ 10, वो इसलिए क्योंकि डबल वर्ड स्कोर है E के नीचे, और NA का स्कोर हुआ 2। इनका टोटल स्कोर हुआ 31। एक बात का ख्याल रखें, क्योंकि इस प्रीमियम स्क्वायर बॉक्स पे मैंने अपना टाइल प्लेस किया है, इसलिए जितने भी वर्ड्स इस मूव में इस वक्त बन रहे हैं उन सब में ये डबल वर्ड स्कोर काउंट होगा। अगर मेरा ओपोनेंट अब इसके अलावा इससे कनेक्ट करके कोई भी वर्ड बनाता है तो उसको डबल वर्ड स्कोर नहीं मिलेगा। इसी तरह मैं अपनी स्कोरिंग शीट पे इसी का स्कोर लिख लूंगी और दोबारा इसका टोटल कर दूंगी, तो मेरा टोटल हुआ 69। लेट्स सी अब वसीम क्या खेलते हैं। सो मेरे ओपोनेंट ने बिंगो प्लेस किया।
जो कि उन्होंने मुझे लिख के बताया कि ब्लैंक टाइल एस है। अब पूरे गेम में ये ब्लैंक टाइल एस ही काउंट होगा। इन्होंने बिंगो प्लेस किया और उसके साथ साथ हीट से कनेक्ट किया, विच इज कि इन्होंने 2 वर्ड्स बनाए। बिंगो की खासियत ये है कि बिंगो के नॉर्मल स्कोर के साथ साथ आपको 50 एडिशनल पॉइंट्स भी मिलते हैं। इसका स्कोर अब हम कैलकुलेट करते हैं। टी ट्रिपल लेटर स्कोर पे है, इसलिए इसका स्कोर होगा 3, 4, 5, 6। ई भी ट्रिपल लेटर स्कोर पे है, यानी 9, 10। नॉर्मल स्कोर हुआ 10। ब्लैंक का अपना कोई स्कोर नहीं होता, लेकिन ब्लैंक क्योंकि दूसरे वर्ड से कनेक्ट हो रहा है तो हम इसका भी स्कोर कैलकुलेट करेंगे। HEAT का स्कोर हुआ 7। हम याद रखेगा डबल वर्ड स्कोर दोबारा काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। इस पूरी मूव का स्कोर हुआ 17, लेकिन क्योंकि मेरे ओपोनेंट ने एक बिंगो बनाया है इसलिए इनको 50 एडिशनल पॉइंट्स भी मिलेंगे। सो टोटल स्कोर हुआ 67। 67 मैं इनके स्कोर में ऐड कर दूंगी। 108 इनका टोटल स्कोर हुआ, जबकि मेरा स्कोर है 69। आप सोच रहे होंगे कि ये बिंगो क्या होता है और 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा क्यों मिले। अगर एक टर्न में एक प्लेयर अपने रैक पे मौजूद 7 टाइल्स यूज करके एक ही टर्न में एक बड़ा वर्ड बना ले तो उसको बिंगो कहते हैं, और क्योंकि उन्होंने 7 टाइल्स यूज किए इसलिए उनको 50 एडिशनल पॉइंट्स दिए जाते हैं। अब मेरी टर्न है और मैं चाह रही हूँ क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी ओपन है बोर्ड पे तो मैं इससे कनेक्ट करके कोई वर्ड बनाऊं। तो मैंने वर्ड बनाया HURD। इसका स्कोर हुआ H का 8 क्योंकि ये डबल लेटर स्कोर पे है, सो 8, 9, 10, 11, 12। और क्योंकि ये ट्रिपल वर्ड स्कोर पे है तो हम इस पूरी वर्ड को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल स्कोर हुआ 36। चैलेंज। ओ, मेरे ओपोनेंट का ख्याल है कि ये वर्ड ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब चैलेंज के लिए हम वली टाइमर ऐप इस्तेमाल करेंगे। हम सबसे पहले वली टाइमर पे जाके अपना वर्ड टाइप करेंगे, उसके बाद चेक का बटन दबाएंगे। ओह नो, वली टाइमर ऐप मुझे ये बता रहा है कि मेरा वर्ड गलत है। अब मैं क्या करूं? अब मैं सिंपली अपने टाइल्स को वापस उठा के अपने रैक पे रख दूंगी और अपने स्कोर शीट पे अपना स्कोर 0 लिख दूंगी। सो मेरा अभी वाली मूव का स्कोर 0 है, तो टोटल वही का वही रहेगा। जैसे कि आपने देखा कि वसीम ने इंतजार किया कि पहले मैं अपने वर्ड का स्कोर अनाउंस करूं, उसके बाद उन्होंने चैलेंज किया। यही सही तरीका है, क्योंकि अगर मेरे स्कोर अनाउंस करने से पहले वो चैलेंज करते थे तो मैं अपनी मूव को चेंज कर सकती थी। मूव बनाने का सही सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले आप अपनी टाइल्स प्लेस करेंगे, अपना स्कोर अनाउंस करेंगे, उसके बाद आप अपनी स्कोरिंग शीट पे स्कोर लिखेंगे और एंड में आप टाइल बैग में से टाइल्स ड्रॉ करेंगे। अगर आपने एक दफा अपना स्कोर अनाउंस कर दिया, उसके बाद आपका ओपोनेंट चाहे तो आपके टाइल बैग में से टाइल्स ड्रॉ करने से पहले आपको चैलेंज कर सकता है। अब मैंने तो अपनी टर्न मिस कर दी, लेकिन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा मेरे ओपोनेंट जरूर उठाएंगे। और ये देखें, उन्होंने वर्ड बनाया बेरी। बेरी का स्कोर है बी, क्योंकि डबल लेटर स्कोर पे आया है इसलिए इसका स्कोर हुआ 6, 7, 8, 12। और 12 के क्योंकि नीचे ट्रिपल वर्ड स्कोर है तो इसका पूरा स्कोर मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, विच इज 36। अब मैं अपने ओपोनेंट का स्कोर यहाँ पे लिख दूंगी और इसको ऐड कर दूंगी। 144 इनका टोटल स्कोर हुआ और मेरा 69। अब ड्यूरिंग द गेम एक टर्न पे मेरे ये टाइल्स हैं। अब ये टाइल्स में मुझे तो कोई वैलिड इंग्लिश वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो मैं चाहूँ तो पास कर सकती हूँ, लेकिन पास करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं अपने टाइल्स चेंज करूंगी। मैं चाहूँ तो 7 के 7 टाइल्स चेंज कर सकती हूँ, चाहूँ तो सिर्फ 2 या 3 टाइल्स चेंज कर सकती हूँ। तो क्योंकि मुझे ये अच्छा लेटर लग रहा है इसलिए मैं इसको रखूंगी और बाकी के 6 टाइल्स चेंज कर लूंगी। 6 टाइल्स चेंज करने के लिए सबसे पहले मैंने टाइल्स अपने साइड पे किए, दोबारा बैग में से अपने टाइल्स ड्रॉ किए। अब मेरे टाइल्स मैंने चेंज कर लिए हैं, तो मैंने अपनी टर्न को मिस किया है और अपने स्कोर शीट पे मैं स्कोर को 0 लिखूंगी। अब जो बाकी टाइल्स पहले के पड़े हुए थे उनको मैं वापस टाइल बैग में डाल दूंगी। इवन दो मुझे पिछली मूव में 0 मिला, लेकिन अब मैं अपनी नेक्स्ट मूव में और बेहतर वर्ड्स बना सकती हूँ। अब गेम एंड की तरफ पहुंच चुका है। हमारा टाइल बैग एम्प्टी है और मेरे पास रैक पे 7 टाइल्स हैं, लेकिन वसीम के पास सिर्फ 5 टाइल्स ही रह गए हैं। अब उनकी टर्न है। वसीम ने अपनी टर्न में सारे टाइल्स इस्तेमाल करके अपना रैक एम्प्टी कर दिया है, जिसकी वजह से
उनको तो इसका स्कोर मिलेगा ही, लेकिन अब जो मेरे रैक पे मौजूद लेटर्स हैं, इसका स्कोर भी वसीम को मिलेगा। अब मेरा ये रैक बच गया है, तो इसका स्कोर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये 10 मेरे स्कोर से माइनस हो जाएंगे और वसीम के स्कोर में ऐड हो जाएंगे और गेम यहीं खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस गेम को खेलने का तरीका समझ आ गया होगा। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी के इस तरीके के स्टार बोर्ड्स लेना चाहते हैं तो आप starboards.co की वेबसाइट पे जाके अपने प्रीमियम बोर्ड्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 2 लेटर वर्ड लिस्ट, जो कि इस गेम में बहुत अहम होती है, सीखना चाहते हैं या और भी बहुत सारे तरीकों की वर्ड लिस्ट चाहते हैं कि आपके पास हो, तो आप पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि pakistanscrabble.org है। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।